नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एडवाइजरी में। मैं नरेंद्र कुमार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। देखिए, हमने ये चैनल जो बनाया था ये मैथ्स और जीएस के लिए स्पेशल बनाया था। ठीक है, तो मैथ्स की कुछ वीडियो तो हम डाल चुके हैं। अब हम डालेंगे आपके लिए कुछ वीडियोज़ जीएस की, जिसमें आपके वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे और उनके साथ साथ उनकी व्याख्या भी की जाएगी। ठीक है, और यहाँ से सवाल आपको 101% मिलने के चांस है। ठीक है, ये जो सवाल हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को अपना प्यार देते रहें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत में सड़क परिवहन। ठीक है जी, और ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, पहला सवाल हम देख लेते हैं। चलिए, तो पहला सवाल है, विश्व की सड़कों के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व की सड़कों के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है जी? तीसरा। ये बात आपको डायरेक्ट याद रखनी है, आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आएगा कि कौन सा स्थान है, तो आप बताएंगे तीसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, भारत में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? तो भारत में जो कुल सड़कों की लंबाई है वो है 44 लाख किलोमीटर। कितनी है जी? 44 लाख किलोमीटर। आगे देखते हैं, भारत में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? भारत में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो भारत में सड़क परिवहन का योगदान है आपका 80%। कितना है जी? 80%। कितना है भैया? 80%। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पक्की सड़क हैं? तो भारत के किस राज्य में? महाराष्ट्र व तमिलनाडु में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं? तो उसका नाम है महाराष्ट्र व तमिलनाडु। आगे, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक हैं? तो किस में? यूपी। यूपी में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। भारत राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो जो भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी कुल लंबाई है 70,934 किलोमीटर। कितनी? 70,934 किलोमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। भारत में कुल सड़कों की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? तो जो भारत की कुल सड़कों की लंबाई है उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो 1.7% है। कितना परसेंट है जी? 1.7% है ना, यानी लगभग 2% के करीब। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन राज्यों से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 6 राज्यों से। कितने राज्यों से? 6 राज्यों से। देखिए, आपके लिए एक सवाल यहाँ से बन जाता है HW के रूप में कि आपको ये पता करना है कि NH7 किन 7 राज्यों, जिन 6 राज्यों से होकर गुजरता है वो कौन कौन से। ठीक है, नहीं तो मैं आपको अगली वीडियो में ये 6 राज्य बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? तो विश्व में सबसे ऊंचाई पर सड़क है मनाली लेह, जो आपका पड़ता है मनाली लेह में। ठीक है, लेह जो पड़ता है ना आपका, वहाँ पे मनाली एक जगह है, वो सड़क सबसे ज़्यादा पड़ती है। किन राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? जो आपकी GT रोड है वो किन राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर बनाई गई है या कहलाती है? तो वो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग हैं पहला और दूसरा। कौन कौन सा है? पहला और दूसरा। चलिए तो आगे देखते हैं भाई। आगे आपका सवाल है, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड वर्तमान में किन नगरों के मध्य है? तो ये सड़क है ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड आपकी, वो वर्तमान में अमृतसर से कलकत्ता के मध्य है। कहाँ पर है? अमृतसर से कलकत्ता के मध्य में। ठीक है, अमृतसर से कहाँ तक? कलकत्ता तक। चलिए थोड़ा कलकत्ता के बारे में जानते हैं। देखिए, कलकत्ता के विषय में आपको पता होगा, कलकत्ता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। इस समय पश्चिम बंगाल में किनका
मतलब कौन यहाँ पे सीएम है, तो आप जानते हैं उनका नाम है ममता बनर्जी। क्या नाम है उनका? ममता बनर्जी। ठीक है। और एक और बात आप यहाँ से याद रखेंगे कि एक बात और आपको याद रखनी है यहीं पे पश्चिम बंगाल और कलकत्ता के विषय में, कि यहाँ पे एक नदी बहती है पश्चिम बंगाल में जिसका नाम है हुगली नदी। क्या नाम है जिसका? हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर हुगली नदी पर ही आपकी जूट की धुलाई वगैरह, जूट की खेती इसी से काफ़ी की जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि जीटी रोड किसने बनवाया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत बार पूछा जा चुका है और सिंपल भी है, सभी बच्चों को याद भी होगा। तो इसका नाम है शेर शाह सूरी। क्या नाम है इसका? शेर शाह सूरी। अगला सवाल है पहले जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक जाती थी? तो पहले ये जाती थी कोलकाता से लेकर लाहौर तक। अब चूँकि आपको पता है कि लाहौर जो है पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है, ठीक है, 1947 के बाद ये लाहौर का हिस्सा बन गया है, तब ये अब कहाँ तक रह गई है? केवल हमारे अमृतसर तक। कहाँ तक रह गई है? अमृतसर तक। तो ये याद रखना है आपको। पूछेगा कि पहले कहाँ तक थी, तो आप बताएंगे अमृतसर से कोलकाता तक। पहले कितनी थे? कोलकाता से लेके लाहौर तक। और अभी कितनी है? अमृतसर से कोलकाता तक। ठीक है जी, आगे बढ़िए। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? वही आप किसे राष्ट्रीय राजमार्ग की संज्ञा दोगे? तो व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को, यानी कि व्यापारिक केंद्रों और राज्यों की राजधानी को जो जोड़ता है उसे आप राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? राष्ट्रीय राजमार्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है कि पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण राजमार्ग एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? मतलब जो आपका चारों बिंदुओं का कटान बिंदु है, चारों दिशाओं से आने वाले नेशनल हाईवे का, वो कौन सा है? तो वो है आपका झांसी। झांसी कहाँ पड़ता है? यूपी में ही पड़ता है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र है झांसी वगैरह। तो आप देखेंगे इधर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना? देखो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है आपकी वो सड़कों से संबंधित है। क्योंकि वैसे भी हम सड़क की बात करें तो आप गैस कर सकते थे, लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा तब आप गैस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में तो हर जगह से सवाल आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे सड़कों से। आगे बढ़िए भाई। देखो लाहौर और दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? लाहौर और दिल्ली, आप समझ गए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बस सेवा चलाई जाती है, ये भी इस तरह से सवाल आ सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलाई जाने वाली बस सेवा का क्या नाम है? तो उस बस सेवा का नाम है सदाए सरहद। ठीक है, और वैसे भी वो आपको मतलब क्लियर करके देगा कि लाहौर और दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है, तो उसका नाम है सदाए सरहद। याद रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारत के किस राज्य में कच्ची सड़कें सबसे अधिक हैं? तो किस राज्य में सबसे अधिक हैं? उड़ीसा में। किस राज्य में जी? उड़ीसा में सबसे अधिक है कच्ची सड़कें। कहाँ पर? उड़ीसा में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखिए कुछ सवाल हमने आपके लिए रिपीट किए हैं जिससे आपको थोड़ा रिवाइज हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिस बनी रहे, तो आप फिर से देखेंगे। देखिए फिर भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपको आता है NH7 है। ठीक है, ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग केवल किन राज्यों से होकर जाता है? तो ये बताया गया था 6 से, और मैंने ये बताया आपको, घर से आप ये सर्च करेंगे कि कौन से वो 6 राज्य हैं। विश्व में सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? वो है आपकी मनाली लेह में, जो भारत में पड़ता है आपका कश्मीर की तरफ। ठीक है, किन राष्ट्रीय राजमार्ग को मिलाकर जीटी रोड बनता है? तो आपको पता है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2। जीटी रोड अब किन नगरों के मध्य है? तो अमृतसर से कलकत्ता। पहले किन के मध्य थी? तो कलकत्ता से लाहौर। पहले कितने मध्य थी? कलकत्ता से लाहौर। कलकत्ता से लाहौर। ठीक है, बनवाया किसने था? शेर शाह सूरी ने। क्लियर है। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ते हैं? तो मैंने आपको बताया था व्यापारिक केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को, राज्यों की राजधानियों को। ठीक है, देखिए पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण राजमार्ग एक दूसरे को किस स्थान पर जोड़ रहे थे? झांसी में। ठीक, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित थी? सड़कों से।
लाहौर दिल्ली बस सेवा सदाए सरहद। किस राज्य में कच्ची सड़कें सबसे ज़्यादा? उड़ीसा में। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये हमारा जो रिवाइज सेक्शन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है काराकोरम राजमार्ग। कौन सा? काराकोरम राजमार्ग। काराकोरम राजमार्ग किसे जोड़ता है? तो जो काराकोरम राजमार्ग है आपका, वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को जोड़ता है। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है? तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है उसकी लंबाई है 1226 किलोमीटर। ठीक। और जो ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, उसकी लंबाई कितनी है आपकी? 2369 किलोमीटर। आपको डायरेक्ट ऑप्शन में सीधे यही संख्याएं रखी मिलेंगी, याद रखना है आपको। ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग जो 7 है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो वो याद रखेंगे आप, वाराणसी से लेकर के कन्याकुमारी तक। वाराणसी से लेकर के कन्याकुमारी तक ये आपका जाता है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से जवाहर सुरंग स्थित है? या किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या में जवाहर सुरंग स्थित है? या तो ऐसे पूछेगा, या आपसे ये कहेगा कि बताइए कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जवाहर सुरंग से जुड़ा है या संबंधित है? तो आप बताएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A। कौन सा? 1A, 1 का पार्ट है ये। ठीक है, 1 का A है। अगला है भाई, अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा 4 महानगरों को जोड़ा जाता है? उनकी कुल कितनी लंबाई है? ठीक है, जो 4 महानगर आपके जोड़े गए हैं उस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, चूँकि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आपकी सड़कों से संबंधित थी। ठीक है जी, सड़कों से संबंधित थी। तो अब आपको क्या करना है, उनकी लंबाई बतानी है कि जो चारों जुड़ रहे हैं उनकी ओवरऑल लंबाई कितनी है। तो वो है 5846 किलोमीटर। कितनी है? 5846 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, सड़क निर्माण में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है? निजी का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो आप देखते होंगे ये टैक्स वगैरह, टोल टैक्स जो होते हैं, ये वही लोग वसूल कर रहे हैं। सरकार नहीं ले रही है टैक्स। टैक्स ले रहे हैं आपके जो निजी वाले हैं, जो अपना पैसा लगा रहे हैं, निजी पैसा लगा करके वही टोल वसूल कर रहे हैं। ठीक है, तो सरकार ने क्या बनाया है, नीति क्या बनाई है कि बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो। क्या है वो नीति जो निजीकरण में आई है? वो है बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो। बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो। अगला सवाल है, आज का अंतिम सवाल है। ठीक है, तो आज का आखिरी सवाल है, सीसा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो सीसा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी 1960 यानी कि 1960 में। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सड़क से संबंधित सवाल बहुत पसंद आएंगे और आप इनको पढ़ के जाइएगा। डेफिनेटली यहाँ से आपको सवाल मिलना है। अगर सवाल सड़क से आता है तो यहाँ से आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% श्योर है। ठीक है, तो यहीं पे इजाज़त लेता हूँ आप सभी से। धन्यवाद।